आप ए नेटवर्क के ऊपर काम कर रहे हैं या पाई के ऊपर, दोनों में ही आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। वैसे तो ए नेटवर्क जितनी अच्छी प्रोग्रेस दे रहा है उसे ये लगता है कि ये बड़ी जल्दी पाई को क्रॉस कर जाएगा। वो यूजर की बात हो, वो कैपिटल की बात हो या फिर प्राइस की बात हो, प्राइस की जंग तो वैसे ही ए नेटवर्क जीत चुका है। मौजूदा स्टेटस के मुताबिक पाई जो है वो 0.12 पे है, मतलब लॉन्चिंग प्राइस पे 97% क्रैश कर चुका है। और ए नेटवर्क की बात करें तो ए नेटवर्क इस वक्त 31 पे स्टेबल है, जैसा कि वो हमेशा रहता है। ये बड़ी अच्छी बात है कि जब भी यूजर इसके पास आता है, इसको खरीदता है, इस पे काम करता है या इसके बारे में सोचता है, उसको पता है कि यार ये एकदम से डाउन नहीं होगा। आपको पता है ना कि मार्केट में बेशुमार ऐसे कॉइन हैं जिन्होंने रातों रात ही यूजर का बेड़ा गर्क कर दिया था। जी हाँ, आपको अगर याद नहीं है तो आपको बताता चलूं कि मंत्रा नाम का जो कॉइन, जिसको OM कहते थे, मार्केट में बड़ा शोर था इसका, बहुत चर्चा थी इसकी। $8 पे बड़े अरसे से चल रहा था और लोगों को पता था कि यार अच्छा ग्रो कर रहा है, अच्छा चल रहा है, पीछे कैपिटल अच्छा है, इन्वेस्टर अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन एकदम से क्या होता है कि मंत्रा कॉइन जो है ये $8 से 0.8 पे आ जाता है। ये प्रूफ आप देख सकते हैं। ये जनाब शुरू हुआ था 0.15 से, जैसा कि आपका ए नेटवर्क हुआ है। 0.15 से शुरू हुआ और फिर इसकी पहली ब्रेक लगी थी, आपको मैं बताता चलूं 0.8 पे, बड़ा अच्छा मूव किया था। फिर इसकी जंप लगा था 1.2 पे और तीसरा इसका जंप था 1.5 पे। सिचुएशन इसके बाद चेंज होती है। जब ये 1.5 पे गया तो ये सीधा चला गया 3.7 पे, मतलब 100% ये पंप कर गया और लोगों को लगा यार अब इसमें दम है। फिर इसके बाद इसके पास पैसा आया और दबा के आया जनाब। ये 0.15 से 3.7 और उसके बाद सीधा चला गया 7.8 पे। अब 7.8 पे जाने के बाद कहानी बदल जाती है। 7.8 के बाद इसको एक झटका लगता है, ये 6.6 पे आता है, वापस जाता है 7.0 पे, फिर वापस आता है 6.4 पे और फिर उसके बाद एकदम से एक ही दिन के अंदर 0.6 पे आ जाता है। जरा सोचो, आपने एक कॉइन $6 का खरीदा हो और वो वापस आ जाए 0.6 पे, तो आपके ज़हन में क्या आएगा। और मौजूदा सिचुएशन 0.6 से 0.006 पे चल रहा है, मतलब ऊपर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सर्कुलेटिंग सप्लाई 1.19 बिलियन यहाँ पे है, टोटल सप्लाई 1.7 बिलियन है और ट्रेडिंग वॉल्यूम सिर्फ 6000। कैन यू बिलीव इट? ऐसा कॉइन जो कि बिलियन के हिसाब से कैपिटल रखता हो, आज वो 6 मिलियन पे चल रहा है और सिर्फ 6000 इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम है। ऐसा होता है क्यों? क्योंकि कुछ कॉइन मार्केट में आते हैं अपने फायदे के लिए, लोगों के फायदे के लिए नहीं आता। यकीन कीजिए, क्रिप्टो में पैसा आपके सामने ऐसे पड़ा होता है, बिल्कुल ऐसे, फिर वहां पर आपका इम्तिहान होता है। आप चाहो तो मिनटों में मिलियनर बन सकते हो, लेकिन क्या है, लोगों का आपने ट्रस्ट तोड़ना है। आपने लोगों का ट्रस्ट नहीं तोड़ा, पूरी दुनिया से यूजर का ट्रस्ट खराब होता है। फिर लोग क्रिप्टो को गाली देते हैं, क्रिप्टो को बुरा कहते हैं। लेकिन कमाल की बात है, ए नेटवर्क आया, ए नेटवर्क ने आके अपना नुकसान किया है। लोगों को ये लगता है यार बड़ा पैसा कमा रहा है, बड़ा फायदा ले रहा है। नहीं, ये क्रिप्टो को चलाना, कॉइन को चलाना, ये कोई किराने की दुकान नहीं है, सब्जी की रेडी नहीं है। ये फुल फ्लैज एक ऐसा प्रोजेक्ट होता है जो आपका खून चूसता है, मेहनत भी आपसे करवाता है, पैसा भी आपका लगता है। मेहनत, पैसा, सब कुछ आपको साइमल्टेनियसली करना पड़ता है, पैरेलल वे में करना पड़ता है और तब जाके आप लोगों का ट्रस्ट जीते हैं। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे अगर लिक्विडिटी पड़ी हुई है, कैप पड़ा हुआ है, लोग आ रहे हैं, पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो क्या यहाँ पे कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं होती कि पैसे को खाया जा सके? बहुत होता है। लोगों की तनकीद भी बर्दाश्त करना पड़ती है, लोगों की क्रिटिसिज्म भी बर्दाश्त करना पड़ती है। और देखो, आज खुल के ए नेटवर्क ने खुल के कहा है थैंक्स टू इंटरलिंक लैब। जी हाँ, कि हम शुक्रिया अदा करते हैं इंटरलिंक लैब की टीम का कि अगर वो ना होते तो आज हम यहाँ पे ना होते। सम टाइम दुश्मन की पॉजिटिव जो तनकीद होती है वो आपको बना देती है। सम टाइम दुश्मन जो मुसलसल आपको झटके लगा रहा होता है ना, वो आपको डेवलप कर रहा होता है, वो आपको मजबूत बना रहा होता है। और ऐसा ही कुछ हुआ। शायद इंटरलिंक लैब की तनकीद के बाद ए नेटवर्क ने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया, एक एक स्टेप पे गौर करना शुरू कर दिया, एक एक चीज़ को डेवलप करना शुरू कर दिया और आज
यूजर बढ़ता ही जा रहा है, यूजर ट्रस्ट कायम कर चुका है। मैं ये नहीं कहा कर रहा है, कम कर चुका है। अब देखो क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू सिंसियरली कांग्रेचुलेशन एंड थैंक द एंटायर इंटेलिजेंट लैब टीम, कि मैं सारी इंटेलिजेंट लैब टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। बिल्डिंग ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर इज नेवर इजी and I genuinely appreciate the effort of everyone who dedicated countless days and nights over the past year to reach this milestone. I welcome the decision to launch private mainnet and truly hope very community members who stayed committed through this journey, whether someone choose to keep their ITL for the long-term unlocked year liquidity personal decision, and I respect both devices. With that said, I also want to revisit the predictions I shared months ago. और यहाँ पे दोस्तों मैं पूरे वसूख से कह रहा हूँ कि अगर ये नेटवर्क इतना स्ट्रांग हुआ है तो इसमें तनकीद का बहुत बड़ा हाथ है, और यहाँ पे आपको सल्यूट पेश करना चाहिए सीईओज ऑफ ए नेटवर्क, जिन्होंने उस तनकीद को पर्सनली नहीं लिया, हर उस चीज़ को करना शुरू कर दिया जो उनके प्रोजेक्ट के लिए बेहतर थी, और टाइमली करना शुरू कर दिया। और मैं यहाँ पे टाइम की बात करूँ तो देखो यही गलती कर दी है पाई नेटवर्क ने। पाई नेटवर्क इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, इतनी बड़ी कम्युनिटी थी, इतनी बड़ी हाइप थी, इतनी बड़ी पावर थी कि ये बिटकॉइन को भी टक्कर दे सकता था अगर ये टाइमली रिस्पॉन्स करता, यूजर का साथ अपने साथ कनेक्टेड रखता। 70 मिलियन की कम्युनिटी, मुंह से कहने वाली बात है, 70 मिलियन की कम्युनिटी, और ये सारी की सारी वर्ड ऑफ माउथ से बनी थी दोस्तों। 70 मिलियन की कम्युनिटी आई, 70 मिलियन की कम्युनिटी यहाँ पे चली, लेकिन इनसे मैनेज नहीं हो सकी। वो सुना है ना आपने, नोकिया मार्केट में आया, नोकिया अपने वजन के तले ही दब गया। आपने देखा होगा ईद पे बहुत सारे ऐसे छतरे होते हैं जो एक जगह पे बैठ के एक जगह पे खड़े होके खाना हिले होते हैं, हैबिचुअल होते हैं, उन्होंने एक्सरसाइज नहीं की होती, वॉक नहीं की होती, टांगे मजबूत नहीं होती, और वो अपने वजन से गिर पड़ते हैं। आपने देखा नोकिया इतना फैला हुआ था, इतना फैला हुआ था कि उसको मार्केट की समझ ही नहीं करना क्या है, फिर उससे मैनेज नहीं हुआ और अपने बोझ से ही तबाह हो गया। पाई के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इतनी बड़ी कम्युनिटी जो इसके साथ थी, खिलाफ क्यों हुई है? क्योंकि टीम से ये कम्युनिटी मैनेज नहीं हुई। पाई कोई बुरा प्रोजेक्ट नहीं था, ना है, आउट क्लास प्रोजेक्ट है, अभी भी शानदार प्रोजेक्ट है अगर इसको सही तरह से चलाया जाए। किसी प्रोजेक्ट को ओवर एस्टिमेट कर लेना, ये ओवर एस्टिमेशन ही हुई ना कि आपके पास एक कंपनी आती है, वो कहती है आई वांट टू वर्क विद यू, हम आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं, और फिर आप वहां पे KYB की दीवार खड़ी कर देते हो कि नहीं, नो योर बिजनेस, आपको ये पैरामीटर्स पूरे करना होंगे। वो कंपनी पहले ही आपके ऊपर लाखों रुपए लगा रही होती है, लेकिन उसके बावजूद आप कहते हो नहीं, आपको ये स्टेप भी फॉलो करना होंगे, और उसके बाद क्या है, वहीं पे सारी कम्युनिकेशन खत्म हो जाती है। जब पाई लॉन्च हुआ, OKX, MEX, बिटगेट या पाइनेक्स ये सारे थे। उसके बाद क्या आया, एल बैंक आया, जिप्टो आया, कराकेन आया, कोई फर्क नहीं पड़ा, दिन ब दिन डाउन ही होता गया। यही होती है अपॉर्चुनिटी, एक बार आपके दरवाजे के ऊपर दस्तक देती है, बार बार दस्तक नहीं देती, और अगर हम उस दस्तक को समझ लेते हैं दोस्तों तो फिर हम उससे बहुत फायदा उठा सकते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये नेटवर्क इस वक्त पूरी कम्युनिटी को सही तरीके से लेके चल रहा है। लोग कमाल का साथ दे रहे हैं, टीम और लोग, यूजर और डेवलपर सब एक पेज पे हैं, सब इकट्ठे हैं, सब एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, एक दूसरे की नीड को समझ रहे हैं। यूजर भी यहाँ पे लॉकिंग के लिए तैयार है, यूजर भी सेल नहीं करना चाहते। वैसे तो यहाँ पे देखो जेन्युइन ट्रेंड चल रहा है, कुछ सेल भी कर रहे हैं, कुछ बाय भी कर रहे हैं, और ऐसा होता है, किसी को रोका नहीं जा सकता, किसी के हाथ नहीं पकड़े जा सकते, बट मेजॉरिटी ऑफ द कम्युनिटी यहाँ पे स्लो कर रही, मेजॉरिटी ऑफ द कम्युनिटी यहाँ पे लॉक कर रही है, रुकी हुई है। दैट इज अ पॉजिटिव थिंग। और इसी तरह से रही तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक 3 से 4 महीने बाद ये ख्वाब होगा आपका, आप लोगों को कहानियां सुनाया करोगे, यार हमने ये नेटवर्क को 31 पे देखा था, हमने देखा था, हमें पता था ये ऊपर जाएगा, बट हमसे मिस्टेक हुई, हमने इसको सही तरह से एनालिसिस नहीं किया। हम कहेंगे इसकी लिक्विडिटी के $12 पे बातें होती थी ना, लोग तनकीद करते थे, दबा के करते थे। आज यहाँ पे देखो 44,000 पे है। सोचो आने वाले दिनों में क्या होगा। टीम की कमिटमेंट का ये लेवल है कि कोई चीज नहीं देख रही ऐसी जो इसके राह में हाइल हो, हर रुकावट को दूर कर रहे हैं, हर प्लेटफॉर्म इसके लिए रेडी किया जा रहा है, हर तरफ से कोलैबोरेशन की आवाजें आ रही हैं, लोग पैसा लेके पीछे भाग रहे हैं कि आओ हमें एक मौका दो इसमें एंट्री देने का। वो कहते हैं जो है जनरली आपके सामने है। हमने कमिटमेंट की है यहाँ पे, जी हाँ, हमने ट्रांसपेरेंसी का वादा किया है, हम उसको निभाएंगे और निभा रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे में जितने भी लोग इस प्रोजेक्ट पे हैं,
दे पीपल आर वाइजली लकी वन, दे डूइंग वेल। और जो नए आना चाहते हैं, ये उनका अपना डिसीजन है। याद रखिएगा, किसी भी जगह से प्रॉफिट को देखने से पहले लॉस को देखना। अगर आप यहाँ पे 10 रुपये खर्च करते हैं, आपको लगता है कि 10 रुपये खर्च करके मेरे पास 40 आ सकते हैं, ये भी देखें 10 रुपये खर्च करके 10 जा भी सकते हैं। ये चीज़ें आपको जहन में रखना होंगी। मैं उन यूट्यूबर्स में से नहीं हूँ जो आपको सबज बाग दिखाते हैं, मैं उनमें से नहीं हूँ जो पागलों की तरह एक प्रोजेक्ट को प्रमोट करते हैं। मैं जो बात करता हूँ जेन्युइनली करूँगा आपके सामने, चाहे किसी को अच्छी लगे चाहे किसी को बुरा लगे। अभी तक कमाल का काम कर रहा है, कमाल की बात है, तारीफ करेंगे। नहीं है रोक देंगे, बात ही नहीं करेंगे, छोड़ देंगे अगर हमारे किसी यूज़र का थोड़ा सा भी नुकसान होता है। तो दोस्तों, जब तक काम करें दिल से करें, अप्रिशिएट करें किसी के अच्छे काम को, और मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की।